बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी चिकन कैबेज सूप की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनती है, ख़ास तौर पे बीमारी के दिनों में तो आपको ये डिवाइन टाइप का कोई सूप लगता है। अच्छा जी, इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो 1 कप गोभी है, आधा कप हमें इसके लिए चिकन चाहिए, चौथाई कप हमें इसमें चॉप्ड प्याज चाहिए, 1 टीस्पून गार्लिक चाहिए और हाफ टीस्पून इसमें नमक और काली मिर्च चाहिए, या हस्बे ज़ायक़ा भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ख़ास और चीज़ें नहीं जाएंगी। अच्छा, 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डालना है, किसी भी पैन में अच्छी तरह इसको गर्म करना है। उसके बाद फिर इसमें गार्लिक डाल देना है। गार्लिक डालने के बाद इसको सौते करना है। इसको कलर वगैरह देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा 1 आध मिनट के लिए आपने पकाना है। उसके बाद आपने इसमें अनियंस डाल देने हैं, चॉप्ड अनियंस डालने हैं, क्योंकि हम जब सूप पियेंगे तो फिर ये मुंह में आते हैं, तो ज़्यादा बड़े होंगे तो फिर खाने में मसला होता है। अच्छा जी, अब हमने हल्के से इनको भी हल्का सा सौते करना है। कलर वगैरह कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। हाँ, चिकन डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह पकाना है। और यकीन करें, जिन दिनों आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपने हल्का फुल्का खाना होता है, ये सूप आप उन दिनों में अपने लिए बनाएं, या अगर किसी और की तबीयत ख़राब है, अल्लाह ना करे ख़राब हो, लेकिन आप ये हो जाती है क्योंकि हम सब इंसान हैं, तो या आप ये सूप बना कर पिएँ। यकीन करें, ये इतना ज़्यादा आपके लिए हेल्दी भी है, और ख़ास तौर पे जब आप कुछ ख़ास खा नहीं सकते तो उन दिनों में आपके लिए फुलफिलिंग भी होता है। अब हमने चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह पकाना है। चिकन की रॉनेस को ख़त्म करना है, यानी कि जब ये सारा पक जाएगा उस वक़्त फिर हम इसमें अगला स्टेप करेंगे। अब ये चिकन हमारा पक गया, हम इसमें नमक और काली मिर्च डाल देंगे। हस्बे ज़ायक़ा आप डाल सकते हैं, वैसे हाफ टीस्पून मैंने डाला है। उसके बाद फिर हम इसमें कैबेज डाल देंगे। कैबेज डालने के बाद इसको हल्का सा सौते करना है, और सौते करने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम इसमें 6 कप डालेंगे, और 6 कप पानी डालने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि पीछे 4 कप पानी रह जाए और 2 कप पानी उड़ जाए। अब ये 6 कप पानी मैं इसमें डाल दूँगी, और ये तकरीबन 4 बाउल आपके सूप आसानी से बन जाता है। 4 लोग आसानी से ये सूप पी सकते हैं। अब हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे। बीच में आप चेक करते रहे, कहीं ये ना हो कि सूप उबल उबल के बाहर निकलता रहे और जब आप आए तो कुछ भी ना पीछे बचे। अच्छा जी, अब हमने 1 टीस्पून के करीब मैदा लेना है, इसको पानी में घोलना है, और पानी में घोलने के बाद इसको सूप में शामिल कर देना है। इससे सूप में हल्की सी थिकनेस आएगी, और अगर आप ज़्यादा थिकनेस चाहते हैं तो आप 1 टेबलस्पून मैदा डाल सकते हैं। और इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह बिल्कुल नहीं डालना। सूप जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो इस तरह का सूप उन दिनों आपका बिल्कुल पीने का दिल नहीं करता, और जो बादी तबीयत के लोग होते हैं उनको तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। और मैदा डालने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, ताकि मैदे की रॉनेस ख़त्म हो जाए। अगर आप इसको पकाएंगे नहीं तो कच्चा सा जायका मुँह में आता है मैदे का। अब आप ये हमारा सूप बनकर तैयार है। इसको किसी भी बाउल में डालें, और टोस्टेड ब्राउन या वाइट ब्रेड के साथ, बंस के साथ आप खाएं। आप यकीन करें, ये इतना डिवाइन इसका टेस्ट होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे इतना पसंद है ये। मैं जो भी मेरे घर में जिस किसी की भी तबीयत ख़राब होती है तो मैं इस तरह का सूप उनको बना कर देती हूँ, क्योंकि यही टाइप चीज़ें पीने को दिल करता है। वो जो फैंसी से सूप होते हैं वो बिल्कुल दिल नहीं करता पीने का। तो आप भी बनाइएगा। मुझे उम्मीद है आपके घर वाले भी इसी तरह पसंद करेंगे जैसे मेरे घर वाले पसंद करते हैं। और ब्राउन ब्रेड के साथ तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि रोटी चावल अमूमन आपसे खाए नहीं जाते, और जब आप बुखार में खाते हैं तो आपका बुखार और ज़्यादा बढ़ जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।